इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की स्मृति में श्रीमान अमन कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता, रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर, विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। जिन वाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जगमैया जन्म। द्वितीय शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार जैन सागर से पधारे हैं। आप आएं और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके नामों की घोषणा हो रही है उनसे मेरा निवेदन, शीघ्रता से आते चलें, शास्त्र देते चलें, में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चौधरी जैन प्लाईवुड परिवार जगदलपुर, आपने भी आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऋषभ जी चंदेरिया कोतमा, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। देखिए पूरे ग्रामीण अंचलों से हमारा निवेदन है, आप बैठते चलें, आप पूरी श्रद्धा से मुनि महाराज के दर्शन करें। तालियां बजाकर अभिनंदन। नवा गांव के सभी ग्रामवासियों का, सरपंच का, महिलाओं का, पुरुष का, बच्चों का, स्थानीय पढ़ने वाले बच्चों का सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें और शास्त्र प्रदान करने का। चंदेरिया जी और बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की पूजा शुरू करें। भला किसी का कर न सको, तालियां बजाए, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बनकर मत रहना, आज नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानंद, जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठा स्थापनम, जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलि क्षिपामि। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति, समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति, भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति, ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति।
मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। अब ना भाता है। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत, है अरुण कामना देख सके। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें। चंद्रगिरी के श्री चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज। जो सूर्यमुखी होता है वह दिन में खिलता है। सूर्यमुखी जो होता है सूर्य के प्रताप से दिन में खिलता है, और जो कुमुदनी होती है चंद्रमुखी जिसको कहते हैं, वह चंद्रमा के प्रभाव से रात को खिलता है। सूर्यमुखी दिन में खिलता है और चंद्रमुखी रात को खिलता है। लेकिन जो अंतर्मुखी होता है, जो अंतर्मुखी होता है वह तो हमेशा हमेशा खिलता रहता है। अंतर्मुखी का मतलब है कि जो हमेशा उस बात को समझे कि सुख क्या है, दुख क्या है, संयोग क्या है, वियोग क्या है, हर्ष क्या है, सुख क्या है, ये सब तो संयोग और वियोग ये सब तो पुद्गल की पर्याय रहती हैं। इसमें हर्ष विषाद नहीं करने का नाम ही अंतर्मुखी है। एक आध्यात्मिक बात है ये, जो इसको समझता है वही इसका लाभ ले पाता है, उसको सही ढंग से पालन कर पाता है। कबीरदास जी हुए हैं और उन्होंने कहा है कि चलती चक्की देख कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचे ना कोई। तो संसार चक्की जैसा ही है। चक्की जो आटा पीसने की होती है ना, उसमें एक चलता रहता है और एक स्थिर रहता है। तो सुख और दुख ये दो पार्टे हैं, इसी के बीच में जीव यह जो प्राणी इसमें चल रहा है, पिस रहा है। सुख और दुख, संयोग वियोग, हर्ष विषाद जितने भी हैं, कभी धूप कभी छांव। जैसे भी यहाँ पर आप नवा गांव में देख रहे हैं, कल मौसम कैसा था, पानी बरस रहा था। विकास खंड लोहारा है ना यहाँ का, कबीर धाम कहलाता है, इसलिए याद आ गई कबीर की बात, हमको याद आ गई। कबरदा कहते, लेकिन पुराना नाम तो यहाँ का कबीर है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो संसार जो पार्टे हैं, दो पार्ट हैं, सुख और दुख हैं, संयोग वियोग हैं, हर्ष विषाद हैं, इनमें यह जीव पिसता रहता है, सुख दुख अपने आप को मानता रहता है। वहीं यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर धाम वाले सभी कबीर के भक्त यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े सज्जन पुरुष यहाँ पर हैं। नवा गांव मतलब यहाँ पर हमेशा परिणाम अच्छे अच्छे नए नए रहते हैं, इसलिए गांव का नाम भी बहुत अच्छा
नवा गांव रखा है। हमेशा नए परिणाम रहे, पुराना कुछ भी नहीं, नया मतलब अच्छे अच्छे परिणाम होते रहे। तो फिर आगे कबीरदास जी ने भी ये भी कह दिया उसी में कि यदि कील सहारे बैठ जा बाल ना वाका होए। जो गेहूं के दाने होते हैं यदि कील के सहारे जो आसपास में रह जाते हैं तो उन चक्की के पार्टों के बीच में पिस नहीं पाते हैं, वो वहां पर सुरक्षित रहते हैं। बस इसी प्रकार से जो कील है, प्रभु की भक्ति है, भगवान ईश्वर हैं, उनकी कील उनके चरणों के सहारे बैठ जाओगे, भगवान के सहारे गुरु के सहारे जो बैठ जाएगा उसका कभी भी बाल बांका नहीं होगा। क्योंकि सब जानते हैं कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कहना सरल होता है कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, लेकिन उसको फॉलो करना, उसको आत्मसात करना, उसको अंगीकार करना बहुत ही कठिन होता है। सब समझते रहे कि जीवन नश्वर है, दो पार्टों के बीच में साबुत बचे ना कोई कह तो रहे हैं अपन, लेकिन हम उसमें पिसते भी जा रहे हैं। तो जीवन है पानी की बूंद, तो उसको समझो तो सही कि किस पास पानी की बूंद है। क्योंकि कल बिहार हो रहा था और पानी की बूंद आ रही थी। ये भी लिखा है कि जल है तो कल है। तो वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय प्रत्येक द्रव्य होती हैं, इसी का नाम सच कहलाता है। वह पानी जिसमें तरल पदार्थ दिख रहा है तो उस समय उसकी इस प्रकार से पर्याय हुई। जब वह ठोस हो जाता है, बर्फ बन जाता है तो ठोस रूप में आ गया, और जब वह बाष्प बन जाता है, स्टीम बन जाता है तो उसके लिए भाप रूप में आ जाता है। अब तीनों पानी की पर्याय हैं, तीनों में H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों में। ऐसा नहीं है कि किसी में कम ज्यादा हो, तीनों का स्वभाव अलग अलग है, तो पर्याय अलग हो जाने से गुणों में भी अंतर आ जाता है। इसी प्रकार से अपने विचार अच्छे रखेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, तो वही विचार हमारे लिए लाभकारी हो जाते हैं। कल आंधी तूफान भी चल रहा था, पवन हवा भी तेज चल रही थी। एक कथानक बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा, छोटा सा कथानक ले, बहुत ही अच्छा है, सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। चंद्रमा के दोनों संतान मानी जाती हैं, पवन और आंधी। पवन बेटा है और आंधी उसकी बेटी है। किसकी? चंद्रमा की है। तो आंधी बेटी को लगा कि लगता है कि पापा हम हमारे साथ पक्षपात करते हैं। जैसे संसार के लोग पसंद करते ना कि बेटा को ज्यादा चाहते, बेटी को कम चाहते हैं। तब सरकार को कहना पड़ा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये पूरे भारत सरकार का सूत्र है। तो उस बेटी को लगा, आंधी को लगा कि पापा मुझको कम चाहते हैं और पवन बेटे को ज्यादा चाहते हैं। जबकि संतान के लिए, माता पिता के लिए संतान तो सब मतलब अच्छी लगती है, ये अपना अपना मन का ऐसा भ्रम हो जाता है। तब पिताजी ने समझ लिया, चंद्रमा समझ लिया कि लगता है कि मेरी बेटी थोड़ा अपने मार्ग से अलग जा रही है। देखो, चंद्रमा कभी भी अपनी गति नहीं बदलता है, अपनी कक्षा नहीं बदलता है। सूर्य जिस कक्षा में घूम रहा है, जिस परिधि घूम उसी से घूमता रहता है। इसलिए हे मनुष्यों, कि जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी गति से अपने हिसाब से चल रहा, घूम रहा है, सूर्य चंद्रमा दोनों घूम रहे हैं, उसी प्रकार से इंसानों हम सब के लिए हमारी गति क्या है? नैतिकता है, सद्विचार है, सदाचार है, सदाचरण है, ये हमारी कक्षा है। इसलिए इसी में हम सबको घूमना, आप यदि घूमोगे तो आपके द्वारा सबको प्रकाश मिलता रहेगा। लेकिन आप इससे च्युत हो जाओगे तो आपको खुद प्रकाश नहीं हो पाओगे और उसके द्वारा खुद अंधकार में रहोगे और दूसरों को अंधकार में डालते रहोगे। तो चंद्रमा ने कहा कि बेटी की बात समझ में आ गई कि बेटी थोड़ा अपनी अपने रास्ते से अलग हो रही है। तो उन्होंने एक परीक्षा लेने का प्रयास किया। उन्होंने बेटा बेटी दोनों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, स्वर्ग लोग चले जाओ आप दोनों। किसको? पवन को भी और आंधी दोनों को बोल दिया कि आप वहां पर जाओ। वहां पर पारिजात का वृक्ष है, देव वृक्ष कहलाता है पारिजात, उसको हर श्रृंगार बोलते हैं ना। हाँ, आजकल यहाँ बहुत चलने लगा है। अभी श्रीफल भेंट करने के लिए, शास्त्र दान करने के लिए पूर्णायु की पूरी टीम आई हुई थी। पूर्णायु जो आयुर्वेद अस्पताल है जबलपुर में, आचार्य काशीवास को लगो ना, तो हमको ध्यान आ गया कि पारिजात जिसको बोलते हैं, हर श्रृंगार बोलते हैं, तो वहां पर वृक्ष जो वृक्ष कहलाता है, उसकी 7 परिक्रमा लगा करके आ जाओ।
आंधी ने सोचा ये तो बहुत अच्छा काम है, पापा ने आज्ञा दी है, पिताजी ने आज्ञा दी है, अब वो आंधी तो अपने साथ चलेगी। अब आंधी दौड़ लगा करके परिक्रमा लगाने चली गई। अब आंधी चली तो जितने भी झाड़ झंकार पेड़ पौधे सब फटाफट उसने ऐसे तेजी से किया और वहां पहुंच गई और फटाफट वहां सब लोग जाकर के उसने पारिजात वृक्ष के परिक्रमा साथ लगाई और हिसाब से हो गया। अब उसके बाद में फिर जब चंद्रमा उसका नंबर आया, पवन का आया, वो अपने हिसाब से गया और सबके लिए लाभ देता गया। अब इस प्रसंग को बाद में बताएंगे। बोले अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गाय के भिन्न भिन्न अवयवों का वर्णन संतों ने अथवा कवियों ने खुल करके किया है और विश्वास दिलाया ये ऐसा क्यों, तो उसका स्पष्टीकरण भी उन लोगों ने दिया। जब जन्म देती है बछड़े को और तब से वह उसकी काया के विषय में जो जीवन पर्यंत उसकी काया निरोग रहे, इसके बारे में वह क्या करती। उसके जिह्वा में एक प्रकार से ऐसा रसायन है जो उस बछड़े के शरीर में कोई भविष्य में उत्पन्न न हो, इस प्रकार का रसायन उसकी रसना में रहती है। रसना में गाय के जीव में रहती है। उसके द्वारा वह जब कभी भी उसको लोग कहते हैं प्यार, किंतु हम कहते हैं इसको चिकित्सा का एक रूप है। कौन देता है पशुओं के लिए चिकित्सा का रूप? नहीं दे सकता। जिसने जन्म दिया है उसने पेट में तो पाला ही है, किंतु जब तक वह बड़ा नहीं होता तब तक इस प्रकार के वस्तुओं से उसका संरक्षण, उसका विकास, उसकी सुंदरता आदि आदि आती चली जाती है। आज आप लोग इस विद्या को, इस विधि को, इस पद्धति को भूलते चले जा रहे हैं। विदेशी लेखकों ने एक लेख पढ़ा था, आपके सामने रखता हूँ। आप लोगों की दशा के बारे में विश्व क्या सोच रहा है। जन्म देने के लिए जब
अकृत्रिम रूप से पेट में, गर्भ में उसका पालन पोषण होता है, वहाँ पर किसने चिकित्सा की विधि पहुँचाई? 9 महीने 10 महीने तक वो वहाँ रहे, उसको दूध पिलाना या और कोई भी कौन करता? गाय तो बाहर है। किंतु भावों के माध्यम से उसका भीतर जो रसायन, दूध इत्यादि बनने रूप, वो सब उसकी नाभि के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप लोगों के यहाँ पाइप से पानी जाता है, टूटी में से बाहर आ जाता है, उसी प्रकार जब चाहें उस समय या जब आवश्यक है उस समय वह उस नाभि के केंद्र से पहुंचा देती रहती है अपने पेट का, अपने गर्भ का, उसके गर्भ में रहने वाला जो उसका नाभि केंद्र है उससे जुड़ा हुआ होने के कारण सभी कुछ पहुंचता रहता है। आप लोगों के चिकित्सालय में इस प्रकार का प्रबंध हो या न हो, लेकिन ये प्रत्येक गाय के गर्भ में अवश्य विद्यमान रहता है। इसमें गाय का इतना तेज पुण्य नहीं है जितना कि गर्भस्थ उस बछड़े का पुण्य होता है। और वो पुण्य कहाँ से घुस गया? वह पुण्य घुसा नहीं, उसने अतीत काल में इस प्रकार किसी के ऊपर उपकार किया हो, उसका परिणाम वहाँ पर जन्म लेने से पूर्व से ही दवाइयों का भी प्रबंध, भोजन का भी प्रबंध, पानी का भी प्रबंध, और सक्रिय जगह है उसमें इतना बड़ा कैसा रहता होगा, बहुत आराम के साथ रहता है। और वैसे तो संकोच तो रहता ही है इतना तो, लेकिन फिर भी उसको नींद भी आती है, नींद की गोली भी पहुंचती रहती है, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण के लिए निद्रा भी आवश्यक है। अब उस रसायन के माध्यम से उसके जिह्वा में इस प्रकार के विषाक्त भी वस्तु रहती है, उसके माध्यम से वह उसको लाड़ प्यार जैसा कहते हैं, लेकिन वह लाड़ प्यार नहीं, वह चिकित्सा पद्धति है। उसके द्वारा वह सब जगह उस रसायन को पहुंचा करके, अब जब उसका जन्म होता है उसके जो ऊपर कवच रहता है उसको दूर कर दिया जाता है। तो फिर बाद में आप उसको देखो कि कौन से साबुन और कौन से सोडा से उसका स्नान किया गया, नहीं, लेकिन वह बहुत ही व्यवस्थित वहाँ पर कार्य होता है। उसमें दूध का प्रयोग वह न करके अपने जिह्वा में जो उसके लिए रसायन है, जो कि एक प्रकार से विषाक्त हो सकता है, लेकिन उसके माध्यम से ठीक कर देती है। तो मैं ये कह रहा था, अमेरिका के माध्यम से एक डॉक्टर ने लिखा, यह कृत्रिम नहीं अकृत्रिम स्वाभाविक रूप से ही उतने दिनों में उसका जन्म होना, गर्भ में आना, उसका विकास होना
आदि ये सब उसके पुण्य कर्म के उदय से होते हैं। उन्होंने ये कहा था, यह स्वाभाविक जब है, प्रकृति प्रदत्त यह कार्य है, इसके लिए बाहरी प्रबंध की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने कहा कि विश्व में बहुत सारे राष्ट्र हैं, उन राष्ट्र में लगभग 20% राष्ट्र तो उसको आज भी बिना शल्य चिकित्सा के उसको जन्म दिलाया जाता है, और जन्म तो हो ही जाता है। पहले धाय वगैरह के माध्यम से इन कार्यों को कराया जाता था, और वो इस प्रकार होता था, उस माँ को यह ज्ञान ही ना हो और वह उसका जन्म हो जाता था। तो 80% भारत में शल्य चिकित्सा के द्वारा ही प्रसव होता है। यह जो नियम बनाया गया है, यह एक बहुत व्यावसायिक है, और इसलिए इसका लोगों को डट करके विरोध करना चाहिए। क्योंकि जो गरीब होते हैं वह चिकित्सालय में कहाँ से जाएं, कैसे जाएं? नहीं, किंतु उनका आज तक चलता आया है। जंगलों में भी वह रहते हैं तो भी वह काम उनका ये एक स्वाभाविक धर्म है, ये प्रकृति प्रदत्त है, कर्मों के ऊपर आधारित है, और अपने आप वह हो जाता है। बाद में जब जन्म होता है उसके लिए दूध अब कौन पिलाएगा? वह माँ पिलाएगी। दूध कहाँ से आएगा? जो खाता है घास वगैरह, अरे घास खाने से दूध कैसे मिलेगा? ये आप लोग सोचो। आप पैसे की ओर देखते हो, पैसे से क्या, पैसे में दूध है क्या? नहीं है। तो आप लोग इस ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? तो 80% है ये एक प्रकार से उस बच्चे के ऊपर और वह बच्चे की माँ के ऊपर, दोनों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन इसके बिना वह प्रसव हो नहीं सकता। यह जो पब्लिसिटी, यह जो विज्ञापन के माध्यम से सब लोगों की धारणा को चुराया जा रहा है। हाँ, और डॉक्टर लोग कहते हैं अरे इसके माध्यम से तो 10-20 हजार तो मामूली चीज है। ये क्या है? ये एक अद्वितीय तत्व है। इसका उपयोग कैसे कहाँ कहाँ करते हैं? गांव में आज भी जीवित है। बाहर लेपते हैं, नहीं समझे तो वहाँ सूर्य के प्रकाश, धूप आदि का उसमें विशेष असर न कर सके, घर में भीतर शांति बनी रहे, ठंडा ठंडा गर्मी के दिनों में बना रहे, और सर्दी के समय पर गर्माश बना रहे। इतना नहीं, चूल्हे के ऊपर भी वो उस गोबर के लेप करते हैं, और एक तरफ से वहाँ, इसको मैं भूल गया अच्छा शब्द है ये, सुई खदान, छू खदान, सुई से तो उसका भी लेप करते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, गेरू। तो ये सारी क्या है? ये वैज्ञानिक तत्व है। ये क्या होता है? तो वह चूल्हे के ऊपर इस लेप करने से जो रोटी बनाने वाली है माँ, उसके ऊपर अग्नि देवता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज आप लोगों के लिए आंखों के लिए दवाई बहुत लेना पड़ता है, और
वहां पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ी सी धुआं उठ गई तो आंखों में चले गई, आंखों में से पानी आ गया, हो गया साफ। प्राकृतिक रूप से सब कुछ होता था। ये कृत्रिम और विदेशी शिक्षा, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। वो तो पैसा ज्यादा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का मैं तो समझता हूँ कोई महत्व है ही नहीं। हाँ, यदि उसका जो वो गरीब है उनके लिए दे दो तो उससे परिवार खड़े हो जाएंगे। हमारे संतों ने हम लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला, अपनी लेखनी के माध्यम से उसको आस्था के साथ पढ़ते हैं तो जीवन स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, और कुछ ऐसे पदार्थों से दूर रहने से अपने आप ही हिंसक वृत्ति, तामसिकता आदि आदि चली जाती है। और गाय के पास रहने से, उसके दूध के सेवन करने से, उसके और भी वस्तुओं के सेवन करने से, ये लिखा हुआ है ग्रंथों में, मनुष्य का जीवन एक प्रकार से उसके माध्यम से बहुत सुंदर बन सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के आंगन में गैया बंधी रहती है, उसके माध्यम से प्रदूषण अपने आप ही दूर होता है, ऐसे लिखा हुआ है और वहाँ सिद्ध भी किया गया है। इतना ही पर्याप्त है। बहुत से आप लोग भूल जाते हैं, इतना ही दे देता हूँ। 10-20 मिनट भी कम नहीं होते हैं। हाँ, अब यह आप लिखोगे तो बड़ी बड़ी पोथी लिखी जा सकती है। संतों के एक एक ग्रंथ के सूत्र भी हमारे लिए बहुत ही दीपस्तंभ के काम कर सकते हैं। उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जो इसका ज्ञान देते हैं उनके सहवास में, संगति में रहना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। एक उदाहरण के माध्यम से हम गूढ़ पदार्थ का भी ज्ञान कर लेते हैं। वह आपके सामने है कि प्रत्येक उंगली में नाखून है। नाखून का अर्थ वैसे ही निकलता है, जिसमें खून न हो उसका नाम नाखून। प्रसिद्ध है। कोई भी तीर्थंकर या सामान्य केवली होते हैं तो उनका कपूर की भांति शरीर ऊपर उड़ जाता है, शेष बच जाते हैं नाखून। है ना, सही है ना? हाँ। अब इसके माध्यम से हम ये सोचे जिसमें खून नहीं भी है उसको नाखून के नाम से हम जानते हैं, और डॉक्टर वगैरह भी इसी की परीक्षा करके इनके पास खून की मात्रा कितनी है, विकृत है या ठीक है, संचार ठीक होता है नहीं है, इनका कोई भी दर्शन हम आंखों से नहीं कर पाते। फिर भी ज्ञान तो सही सही हमें उपलब्ध होता है। अब हम ये सोचे
ये नाखून जब आप मृतक हो जाएंगे कोई भी, तो उस समय ये देखते हैं इसका रंग कैसा है, नीला नीला पड़ने लग जाता है। खून कभी नीला तो होता नहीं, खून तो कम हो या ज़्यादा हो लाल ही रहता सामान्य व्यक्तियों की, तीर्थंकरों की विशेषता अलग है। तो यह निश्चित है, जब नीला वगैरह पड़ने लग जाता है या तो मृत्यु निकट है, अथवा अब मृत्यु तो होना ही है, यह निर्धारित कर लिया जाता है। हमें हमेशा हमेशा आत्मद्रव्य को देखना चाहें तो देखने को उपलब्ध नहीं होता। छूने से भी हमें स्पर्श तो होता है, लेकिन स्पर्श गुण एक प्रकार से पुद्गल का होता है। स्पर्श रसगंध वर्णवंताः पुद्गलाः, आपका सूत्र यहाँ पर सामने बता रहा है। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सारे के सारे पुद्गल के गुण हैं, न कि आत्मा के। तो फिर आत्मा के बारे में हम क्या समझे, इसमें विकृतियां आ जाती हैं, तो भीतर की आत्मा में गतिविधियां गड़बड़ होने लग जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है, इसलिए आप लोगों को विशेष डरने की बात नहीं है। पूर्व सूचित इस प्रकार हो जाते हैं, अरहंत करना प्रारंभ कर दो। जब बिल्कुल ही चले जाना होता है, उस समय भगवान का नाम लेने की अपेक्षा कि उससे पूर्व में भी हम यह कार्य कर सकते हैं। कितनी बार इस शरीर में, इस शरीर को इस संसारी प्राणी ने ओढ़ा है। आप लोग वस्त्र को तो पहन लेते हैं, वस्त्र को, कंबल को ओढ़ लेते हैं और भी कर लेते हैं, और हमारे वस्त्र बहुत अच्छा है कहते हैं। लेकिन ये देखो कि आत्मा ने, इनको तो नहीं, किंतु आत्मा ने इस शरीर को ओढ़ रखा है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए ये शरीर को ओढ़ रखा, अर्थात जैसे धोबी वस्त्र को साफ करता है, वैसे ही आप लोग भाव करते हैं तो बाहर से इस वस्त्र को धोने में लग जाते हैं। मैं धो तो रहा हूँ, धो नहीं रहे। हाँ, हमारा वो जो वस्त्र भीतर का है, ये वस्त्र का अभाव हो जाएगा तो उस समय यह पराया मालूम पड़ेगा। किसी की यात्रा पूर्ण हो जाती है और सब लोग उसकी यात्रा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक दिन हमारी भी यात्रा पूर्ण होने वाली है। उससे पहले हमारी धारणा एक प्रकार से ऐसे बने कि हे भगवान, ये शरीर भी एक प्रकार से वस्त्र है, इसको ओढ़ना अब कब बंद होगा प्रभु, इसलिए आपके हम दर्शन करते हैं। प्रभु के पास शरीर का ओढ़न नहीं है। सिद्ध परमेश्वर के पास, अनंत परमेश्वर के पास अभी इसलिए है शरीर, उनकी आयु अविशेष है। इस प्रकार आप लोग आयु के माध्यम से समझ लेना, आत्म तत्व अभी भीतर जीवित है। बाकी सब कुछ व्यवस्था आपके यहाँ घर की ठीक है, आयु की व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। कितने भी कर लो, हम कितने पैसा भी देना चाहो, थोड़े 5 मिनट बढ़ा दो, कभी भी नहीं। तो फिर आपका पैसा किस काम का बताओ।
डॉक्टर लोग कुछ बढ़ा तो देते होंगे आयु, नहीं बढ़े, मरते न बचावे कोई, कभी भी नहीं। तो फिर आपका पैसा किस काम का बताओ। डॉक्टर लोग कुछ बढ़ा तो देते होंगे आयु, नहीं बढ़े, मरते न बचावे कोई, कोई भी मरते हुए व्यक्ति को बचा नहीं सकता। इसलिए सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, आयु पूर्ण होता है तो उसी समय इसका मरण होता है और पुनः शरीर को धारण करने के लिए गति से गत्यंतर चला जाता है। इस रहस्य को हम 10 मिनट में समझ करके दूसरे को भी समझा सकते हैं ना। पहले प्रशिक्षण ले लो, पहले समझ लो आप, फिर दूसरों को भी उसके समझाने के लिए प्रशिक्षक को कह दो, तो ये कम से कम 10 व्यक्ति को तो आपको समझाना होगा। इस प्रकार यदि आपके माध्यम से, इसलिए मैं समझता हूँ आप लोग समझाने में बहुत होशियार हैं। तो समझाने का अर्थ ये होता है पहले समझ ले फिर बाद में समझा ले। तो इसलिए जो समझने वाला व्यक्ति थोड़ी सी परोपकार की ओर जा करके दूसरों को समझा देगा, 10 संख्या और हो गई। वे 10 एक 10 करेंगे तो कितने हो गए? 100। फिर 100 यदि मान लो 10 को करने के तो कितने होंगे? हाँ, तो इस प्रकार बहुत जल्दी जल्दी जमानत में हमारी क्षमता संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसको इसलिए समझाया जा रहा है, प्राय करके मृत्यु के नाम सुनते ही सब लोग कपने लग जाते हैं, किंतु हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है, नहीं समझे? हाँ, और जब हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है तो वह हम भगवान के शिष्य या भक्त बने हैं, हम क्यों कपे? हम निष्कंप बने रहें और जब तक आयु कर्म है तब तक ये बात जो हमने संक्षेप से बताया है तो वह हो जाएगा। सर्दी में बैठते थे तो कपकपी आ रही थी, इस हमने सोचा है इन लोगों को छाया में बिठा देंगे। हमने बहाना बताया कि हम इस ओर मुख कर लेंगे, प्रतिजन तो इधर मुख करता था, ये लोग इधर न करके इधर कर ले और हमारे यहाँ पर तकत लगा दो। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सब लोगों को वह गर्मी आ गई। प्रशिक्षण सुनने का सौभाग्य भी मिला और आगे के लिए आप परोपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा आचार्यों ने भगवान की वाणी को सुन करके ही लिखा है। हमारा भी कर्तव्य है, उसके द्वारा हमारा सिद्धांत, हमारा संकल्प दृढ़ हुआ है, उसको दूसरे को भी दे देना चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षकों की संख्या और प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ती चली जाए, प्रभु से ये प्रार्थना है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की स्मृति में श्रीमान अमन कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर छत्तीसगढ़।